दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे सीरीज़ में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि पार्लियामेंट जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा लेंथी है। मैंने इसको छोटी-छोटी वीडियोज़ में बना रहा हूँ ताकि जो आपको इसमें बोर ना हो और जो टॉपिक्स हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएँ। तो पिछली वीडियो में हमने मनी बिल को कवर किया था और इसमें हम जो है वो फाइनेंशियल बिल्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनेंशियल बिल्स आर दोज़ बिल्स दैट डील विद द फिस्कल मैटर्स, यानी कि फाइनेंशियल बिल वो बिल्स होते हैं जो फिस्कल मैटर को डील करते हैं। अब यहाँ पर ये टर्म जो है फिस्कल मैटर्स ये बताती है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, यानी कि जो लेन-देन होता है, कितनी हमारी इनकम हुई और कितना हमने खर्च किया है। यहाँ पर हम का मतलब है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट ने कितनी रेवेन्यू जनरेट की है और एक साल में कितना उसने एक्सपेंड किया है। तो उससे रिलेटेड यदि बिल्स हैं तो उनको कहा जाता है मनी बिल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को, ये जो टर्म है बहुत टेक्निकल सेंस में बताई गई है, मतलब उसको ईज़ी लैंग्वेज में हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर यही मानेंगे कि सरकार का जो भी लेन-देन होता है, मतलब मॉनेटरी से संबंधित जो भी बिल्स होते हैं, वो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं। तो फाइनेंशियल बिल्स जो है वो 3 तरीके की होती हैं। 3 तरीके के जो फाइनेंशियल बिल्स कंसीडर किए गए हैं, कौन-कौन से? पहला है मनी बिल। मनी बिल जो है वो आर्टिकल नंबर 110 जो मनी बिल्स के बारे में बताता है। और फाइनेंशियल बिल्स को भी 2 अलग-अलग पार्ट्स में बाँटा गया है। एक तो फर्स्ट टाइप के होते हैं, वो आर्टिकल 117 क्लॉज़ 1 बताता है और दूसरी तरीके के जो फाइनेंशियल बिल होते हैं, वो भी आर्टिकल नंबर 117 क्लॉज़ 3। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मनी बिल के बारे में आर्टिकल नंबर जो 110 बताता है, जबकि फाइनेंशियल बिल के बारे में कौन-सा बताता है? फाइनेंशियल बिल्स के बारे में 117 आर्टिकल बताते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बताता है कि जो मनी बिल्स आर सिंपली ए स्पीशीज ऑफ द फाइनेंशियल बिल्स, कि मनी बिल्स कोई एक अलग से बिल नहीं है, ये एक फाइनेंशियल बिल का ही एक पार्ट होता है मनी बिल। तो सभी तरीके के जो मनी बिल्स होते हैं वो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, बट सभी फाइनेंशियल बिल्स जरूरी नहीं है कि मनी बिल्स हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, कि सभी जो मनी बिल्स हैं, आप ऐसे समझ सकते हो ये एक ट्री है, ठीक है, और इसकी एक अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो अगर हम इस ट्री को अगर नाम दें कि ये ट्री जो है वो फाइनेंशियल बिल है, ठीक है, फाइनेंशियल बिल है, और इसकी ब्रांचेज़ जो हैं वो अलग-अलग बिल्स की बात करें तो ऐसी ही एक ब्रांच जो है वो मनी बिल्स है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो मनी बिल की जो ब्रांच है वो एक फाइनेंशियल बिल का ही एक पार्ट है। तो यही यहाँ पर कहा गया है। ओनली दोज़ फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स व्हिच कंटेन एक्सक्लूसिवली दोज़ मैटर्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 110 में जो भी चीज़ मेंशन्ड है केवल उसी को ही मनी बिल्स कंसीडर किया जाएगा। और इस मनी बिल्स को सर्टिफ़ाई कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर जो है वो उस चीज़ को सर्टिफ़ाई करते हैं। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप ऑन द अदर हैंड हैव बीन डील्ड विद द आर्टिकल 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मनी वो फाइनेंशियल बिल के बारे में 117 बताता है और आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल्स के बारे में बताते हैं। अब इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बारे में, वो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। तो अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइप के बिल्स होते हैं फाइनेंशियल बिल्स, वो कौन से होते हैं। So the financial bill is a bill that contains not only any or all the matter mentioned in the article 110 but also other matters of general legislation, यानी कि फाइनेंशियल बिल्स जो फर्स्ट टाइप की हैं वो ऐसी मैटर्स होती हैं जो कंटेन करते हैं, जिसमें होता है क्या, केवल केवल एक या दो मैटर नहीं जो 110 में है, बल्कि वो सभी जनरल लेजिस्लेशंस। यहाँ पर देखो फाइनेंशियल बेस है, इसको समझने में थोड़ा आपको परेशानी तो होगी, लेकिन आप जब 1-2 बार मेरे समझाने के बाद आप खुद से अगर उस चीज़ समझोगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएँगे आपको। अ बिल दैट कंटेन अ बोरोइंग क्लॉज़ बट डज़ नॉट एक्सक्लूसिवली डील विद बोरोइंग, यानी कि एक ऐसे बिल्स में जिसमें बोरोइंग से संबंधित है, मतलब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट किसी से पैसा बोरो कर रही है, उससे संबंधित है, लेकिन वो किसी दूसरे मैटर से भी संबंधित है, तो ये फाइनेंशियल बिल्स की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि फाइनेंशियल बिल फर्स्ट इज अ सिमिलर टू अ मनी बिल्स, बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। तो पहली बात देखें तो फाइनेंशियल बिल जो फर्स्ट टाइप का होता है जिसमें बोरोइंग्स के बारे में बात करता है, तो वो एक मनी बिल्स की तरह ही होता है, उसको भी केवल केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। दूसरा क्या है कि बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि देखो हमने देखा था कि मनी बिल को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे ही फाइनेंशियल बिल जो फर्स्ट टाइप के होते हैं उसको भी इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसके करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। इन ऑल respect, a financial bill first is governed by the same legislative procedure
एप्लीकेबल टू एन ऑर्डिनरी बिल। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब दूसरी बात देखें तो फाइनेंशियल बिल जो फर्स्ट टाइप का है वो उसमें जो प्रोसेस जो अपनाई जाती है वो एक ऑर्डिनरी बिल को जो पास करने के लिए अपनाई जाती है बिल्कुल वही रहता है, यानी कि प्रक्रिया जो है मनी बिल्स की अलग है और फाइनेंशियल बिल जो फर्स्ट टाइप की है उसकी जो है वो ऑर्डिनरी बिल के संबंध में जैसी उसकी प्रोसेस है बिल्कुल वही अपनाई जाती है। हैंस इट कैन बी आइदर रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय द राज्यसभा एक्सेप्ट दैट एन अमेंडमेंट other than for reduction या abolition of a tax cannot be moved in either house without the recommendation of the president। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि राज्यसभा के पास पावर होती है कि वो इसको रिजेक्ट कर सकती है और अमेंड भी कर सकती है, लेकिन फाइनेंशियल बिल फर्स्ट टाइप का है उसको लाया जाएगा केवल केवल लोकसभा में। नेक्स्ट है इन सच ऑफ अ disagreement between the two houses over such a bill, the president can summon a joint sitting of two houses to resolve the deadlock. When the bill is present to the president, he can give his assent to the bill or withhold his assent to the bill or return the bill for reconsideration of the house। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देखो मनी बिल के संबंध में हमने देखा था कि राज्यसभा को पास करना ही पड़ता है, लेकिन फाइनेंशियल बिल फर्स्ट टाइप का जो है वो राज्यसभा के पास भी पावर है कि वो उसको रिजेक्ट कर दे, ठीक है, या उसको रिटर्न कर दे या उसमें कुछ रिकमेंडेशन कर दे। लेकिन जब तक वो राज्यसभा उस चीज़ को पास मगर रिकमेंडेशन कुछ अपनी सुझाव दिए तो लोकसभा को वो मानना पड़ेगा। अगर लोकसभा नहीं मानती है तो ये समझा जाएगा कि भाई इस पर कोई भी इन दोनों के बीच में सहमति नहीं है इस बिल पर, तो अब प्रेसिडेंट जो है वो एक ज्वाइंट सिटिंग का बुलाते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होता है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट जो क्लास के हैं उनमें। अब जो दूसरे टाइप्स के हैं जो आर्टिकल नंबर 117 है, आर्टिकल 117 का क्लॉज 3 जो बताता है फाइनेंशियल बिल सेकंड टाइप्स के हैं उसके बारे में। अ फाइनेंशियल बिल कंटेन प्रोविजन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी कि जो सरकार के पास जो भी फंड होते हैं उनसे अगर कोई भी पैसा निकाला जाता है उसका एक्सपेंडिचर उससे होता है, उससे संबंधित यदि कोई भी प्रोविजंस हैं तब, बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर मेंशन्ड इन द आर्टिकल 110, यानी कि उसमें प्रोविजंस तो हैं किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 110 से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन ना हो, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड यदि कोई भी प्रोविजन है तो फाइनेंशियल बिल सेकंड कैटेगरी में वो आएगा। और इट इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी बिल एंड इन ऑल रेस्पेक्ट इट इज गवर्नड बाय द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विच इज एप्लीकेबल टू एन ऑर्डिनरी बिल। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस ऐसे बिल को क्या माना जाए कि एक ऑर्डिनरी बिल है और एक ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो भी एक प्रोसेस अपनाई जाती है वही प्रोसेस इस बिल्स को अपनाने पास करने के लिए अपनाई जाएगी। The only special feature of this bill is that it cannot be passed by either house of parliament unless the president has recommended to that house the consideration of the bill। अब इस पर क्या है कि एक इन जो फाइनेंशियल बिल सेकंड कैटेगरी को फर्स्ट कैटेगरी से और मनी बिल से कैसे अलग करता है वो ये कि अगर ये एक हाउस से पास हो जाता है तो ऐसा नहीं है ऑटोमेटिकली दूसरे हाउस में जाता है, नहीं, प्रेसिडेंट जो है वो भेजते हैं दूसरे हाउस में कि आप कंसीडर करो, यानी कि इसमें प्रेसिडेंट का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है सेकंड कैटेगरी के बिल में कि अगर वो नहीं भेजेंगे तो दूसरा हाउस उस बिल पर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। हेंस फाइनेंशियल बिल सेकंड क्लास कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर इट इंट्रोडक्शन, यानी कि इसको दोनों सदनों में से किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन है प्रेसिडेंट की जरूरी नहीं है कि इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ली जाए। इन अदर वर्ड्स द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द इंट्रोडक्शन स्टेज बट इट इज रिक्वायर्ड एट द कंसिडरेशन स्टेज, यानी कि इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो एक सदन से दूसरे सदन में जाता है तब वहाँ पर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन वो जरूरी है। इट कैन बी आइदर रिजेक्टेड और अमेंड बाई आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि जो पार्लियामेंट का कोई सा भी सदन इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, इसमें अमेंड भी कर सकता है इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस ओवर सच अ प्रेसिडेंशियल समन्वय। तो यहाँ कह सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल बिल दोनों कैटेगरी के, चाहे वो फर्स्ट कैटेगरी को चाहे वो सेकंड कैटेगरी को, दोनों में ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है वो अप्लाई होता है, यानी कि प्रेसिडेंट को जब लगता है कि सहमति नहीं है दोनों हाउस के बीच में तो वो एक संयुक्त बैठक जो है वो बुला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है द प्रेसिडेंट ही कैन आइदर गिव हिज एसेंट टू द बिल और विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, यानी कि जो फाइनेंशियल बिल्स भाई मनी बिल से इनको अलग करने के लिए ही कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं, अन्यथा
इन पर ये जो है एक ऑर्डिनरी बिल जैसे पास होता है, उसी से बिल्कुल सेम प्रोसीजर इनके हैं। तो अब हमने देखा भाई इस चैप्टर्स में कि कैसे-कैसे जो बिल्स हैं वो पास किए जाते हैं। फाइनेंशियल बिल्स कौन से बिल्स होते हैं, फाइनेंशियल बिल और मनी बिल कौन से बिल्स होते हैं, कैसे मनी बिल को पास किया जाता है, क्या एक अलग प्रोसीजर है मनी बिल केस में, इन दोनों को कौन-कौन से प्रोविज़न्स अलग करते हैं, मनी बिल और एक ऑर्डिनरी बिल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनको भी कवर किया है।